नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक विशेष यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय को मतलब अर्जुन विषाद योग को एक आधुनिक हिंदी व्याख्या की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये जो समकालीन टीका है, ये गीता के जो सदियों पुराने ज्ञान को आज की भाषा में, आज की सोच और आज की जो चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में पेश करने का एक अनूठा प्रयास है। सही बात है। तो हमारा इरादा है कि इस पहले अध्याय का जो मर्म है उसे पकड़ें, उसे सरल शब्दों में खोलें और उन खास बिंदुओं पर ध्यान दें जिन्हें ये व्याख्या विशेष रूप से उजागर करती है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि देखिए, गीता पर तो टीकाओं की एक बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हर व्याख्याता अपने समय, अपने समझ के हिसाब से अर्थ खोलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो विशेष व्याख्या है, जैसा कि इसके प्रशंसक भी मानते हैं, जैसे कृष्ण मुनि भाकर जी हैं, वेद प्रताप वैदिक जी, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जैसे विद्वान, उन्होंने भी महसूस किया है कि ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक ही नहीं रुकती। अच्छा। ये कोशिश करती है गीता के पीछे का जो गहरा अभिप्राय है उसे समझने की, और खास तौर पर आज की पीढ़ी को उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने संदर्भों में एक दिशा देने की। आप सोचिए, जैसे एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से राम कथा को घर घर पहुंचा दिया था। हाँ। वैसे ही ये व्याख्या गीता के संदेश को ज्यादा सुलभ, ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रही है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि गीता को सीधे सीधे समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल क्यों? मतलब भाषा थोड़ी जटिल है या कुछ और कारण है? हाँ, देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो गीता में इस्तेमाल हुए कई शब्द हैं, जैसे पुरुष, प्रकृति, काम, योग। इनके अर्थ उस समय के दार्शनिक संदर्भ में समझने होते हैं, जो आज हम जो मतलब समझते हैं उनसे अलग हो सकते हैं। अच्छा, ओके। दूसरे, हर शब्द, हर संवाद के पीछे एक पूरा युग है, एक पूरी सांस्कृतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि है। उसे समझे बिना सिर्फ अनुवाद पढ़ लेना वो काफी नहीं होता। सही बात है। तो इस व्याख्या का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि ये इस ऐतिहासिक और दार्शनिक दूरी को पाटने की कोशिश करती है, मुश्किल चीजों को आसान बनाती है, ताकि जो मूल संदेश है वो साफ हो सके। ठीक है, तो इस पृष्ठभूमि के साथ चलिए पहले अध्याय पर ही आते हैं। शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। अब विषाद का मतलब तो हम समझते हैं, गहरा दुख, शोक, डिप्रेशन जैसा। लेकिन इसके साथ ये योग शब्द, हाँ, ये सवाल आता है मन में। योग का आम मतलब तो जुड़ना होता है, या साधना, या चित्त के वृत्तियों को रोकना। दुख के साथ योग कैसे? ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, और यहीं पर इस व्याख्या का एक खास नजरिया सामने आता है। देखिए, आमतौर पर योग सुनते ही हमें पतंजलि का योग सूत्र याद आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, या फिर आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद। हाँ, बिल्कुल। गीता में भी योग के कई मतलब हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, मतलब सुख दुख में सम रहना योग है, या योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। लेकिन इस व्याख्या की एक खास बात यह है कि यह पहले अध्याय के शीर्षक में योग शब्द का एक अलग मतलब प्रसंग के अनुसार अर्थ बताती है। अच्छा, क्या अर्थ? इसका अनुसार यहाँ योग का मतलब मिलन या साधना नहीं, बल्कि मुख्य विषय, प्रसंग या संदर्भ है। तर्क यह है कि विषाद जैसी जो नकारात्मक अवस्था है, उसका योग यानी जुड़ाव या साधना से कोई लॉजिकल मेल नहीं बैठता। हाँ, ये बात तो है। तो अर्जुन विषाद योग का सीधा और सरल अर्थ हुआ वो अध्याय जिसका मुख्य विषय या प्रकरण अर्जुन का विषाद है। ये पारंपरिक अर्थों से हटकर एक अलग नजरिया है, जो अध्याय का जो सेंट्रल आइडिया है उस पर जोर देता है। वाह, योग का ये अर्थ तो सच में सोचने वाला है और अध्याय के कंटेंट से सीधा जुड़ता भी है। ये स्पष्टीकरण तो महत्वपूर्ण है। तो अब उस प्रसंग पर आते हैं जिसका मुख्य विषय अर्जुन का विषाद है। बैकग्राउंड क्या है? कहाँ हो रहा है ये सब? बैकग्राउंड है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, रणभूमि, युद्ध बस शुरू होने वाला है। एक तरफ धृतराष्ट्र के बेटे
कौरवों की विशाल सेना है, 11 अक्षौहिणी। 11 अक्षौहिणी। ये कितनी बड़ी सेना होती होगी, अंदाजा कुछ? अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना को नापने की एक बहुत बड़ी इकाई थी। हर अक्षौहिणी में मतलब हजारों पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ सब मिलाकर लाखों की संख्या में योद्धा होते थे। तो कौरवों के पास ऐसी 11 यूनिट्स थीं। ओह। और दूसरी तरफ पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो संख्या में तो कौरव काफी आगे थे। लेकिन पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। बिल्कुल, और यही उनका सबसे बड़ा बल था, उनकी सबसे बड़ी ताकत। उन्हें विश्वास था कि धर्म उनके साथ है और खुद भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी हैं, उनके गाइड हैं। और धृतराष्ट्र, वो तो देख नहीं सकते थे, उन्हें कौन बता रहा था ये सब? हाँ, तो महल में राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, चिंतित। महर्षि व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव दिया था ताकि वो युद्ध देख सकें, पर उन्होंने मना कर दिया। तब ये दिव्य दृष्टि संजय को दी गई और संजय ही धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो पहला अध्याय संजय के वर्णन से ही शुरू होता है, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है शुरू में? हाँ, संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखता है और फिर अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो अपने मुख्य सेनापति भीष्म पितामह के पास पहले नहीं जाता, बल्कि द्रोण के पास जाता है। ये दिलचस्प है। द्रोण के पास क्यों? क्या कहता है वो उनसे? यहीं पर दुर्योधन की, अब कह सकते हैं, कूटनीति दिखती है, जैसा कि ये व्याख्या उजागर करती है। वो द्रोण से पांडव सेना की ताकत बताता है, लेकिन पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न का नाम सीधे नहीं लेता, उसे द्रुपद पुत्र कहता है। द्रुपद पुत्र। और साथ ही आपका बुद्धिमान शिष्य भी कहता है। द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य, इसमें क्या खास बात है? ये तो सिर्फ एक परिचय जैसा लगता है, या क्या व्याख्या इसमें कुछ और गहरा देखती है? शायद द्रोण की दुखती रग दबाने जैसा कुछ। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। व्याख्या इसे दुर्योधन की चालाकी की तरह देखती है। द्रुपद पुत्र कहकर वो द्रोण को राजा द्रुपद के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी याद दिला रहा है। वही द्रुपद जिन्होंने यज्ञ करके द्रोण का वध करने के संकल्प से ही धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में पाया था। ओह हाँ, वो कहानी। और फिर आपका बुद्धिमान शिष्य कहकर वो एक तरह से ताना मारता है अर्जुन पर, द्रोण की जो खास कृपा थी उसकी तरफ इशारा करते हुए, जो धृष्टद्युम्न का बहनोई भी था। तो इस व्याख्या के अनुसार दुर्योधन का मकसद डबल है। एक, पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना। दो, ये पक्का करना कि द्रोण किसी भी तरह की नरमी ना दिखाएं, खासकर अर्जुन या धृष्टद्युम्न के प्रति, और पूरी ताकत से लड़ें। वो एक तरह से द्रोण की भावनाओं को भड़का रहा है। समझ गई। ये तो युद्ध शुरू होने से पहले ही मतलब दिमागी जंग शुरू हो गई। अब आते हैं अर्जुन की तरफ। शुरुआती श्लोकों में तो अर्जुन का आत्मविश्वास गजब का है। वो अपने सारथी श्री कृष्ण, जिन्हें वो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी और अच्युत यानी जो कभी गिरे नहीं, स्थिर रहें, ऐसे नामों से बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, और वो कारण भी बताते हैं। कहते हैं, मैं जरा देखूं तो सही कि इस युद्ध में मुझसे लड़ने की इच्छा रखने वाले कौन कौन यहां आए हैं जो इस दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का भला करना चाहते हैं। ये व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि इस पल तक अर्जुन के मन में जरा सा भी शक या विषाद नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता। वो एक योद्धा की तरह सिचुएशन को समझने और दुश्मन को पहचानने के लिए पूरी तरह तैयार और दृढ़ हैं। लेकिन फिर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाते हैं, भीष्म, द्रोण और दूसरे बड़े योद्धाओं के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। और तब अर्जुन की नजर पड़ती है किस पर? अपने ही लोगों पर। दोनों सेनाओं में उसे कौन दिखाई देता है? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शल्य, भाई दुर्योधन और दूसरे भाई, अपने बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और दूसरे रिश्तेदार, प्रियजन। वो सब लोग जिनके साथ उनका बचपन बीता था, जिनसे उन्होंने सीखा था, जिनसे वो प्यार करते थे, वो सब आज उनके सामने दुश्मन बनकर खड़े थे, मरने मारने को तैयार। और इसी पल अर्जुन का विषाद शुरू होता है। हाँ, यही वो क्षण है जो इस अध्याय का कह सकते हैं दिल है।
उन जाने पहचाने चेहरों को युद्ध के मैदान में देखकर अर्जुन का दिल पिघल जाता है। वो बहुत ज्यादा करुणा और मोह से भर उठते हैं। और यहां व्याख्या एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। क्या? वो अर्जुन की इस हालत को सिर्फ शोक या दुख न कहकर आज की भाषा में डिप्रेशन या गहरे अवसाद की स्थिति से जोड़ती है। डिप्रेशन? क्या व्याख्या इसे थोड़ा और खोलकर बताती है कि वो ऐसा क्यों मानते हैं कि ये शब्द अर्जुन की उस वक्त की मानसिक हालत का सही वर्णन करता है? व्याख्या का तर्क यह है कि अर्जुन की स्थिति सिर्फ उदासी की नहीं थी। वो एक ऐसी मानसिक दशा थी जहां इंसान खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ, बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। उसका शरीर और मन दोनों जैसे जवाब देने लगते हैं। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकट था। अर्जुन की जो शारीरिक और मानसिक हालत श्लोक 28 से 30 में बताई गई है, वो इसी गहरे डिप्रेशन की तरफ इशारा करती है। हाँ, वो वर्णन तो बहुत ही मार्मिक है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपने लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आगे कहते हैं, हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है और त्वचा में जैसे आग सी लग रही है। मेरा मन घूम रहा है, चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महायोद्धा की ये हालत। बिल्कुल। व्याख्या यहाँ इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरे मानवीय संकट, एक तीव्र साइकोसोमैटिक यानी मनोशारीरिक प्रतिक्रिया का चित्रण है। अर्जुन भावनाओं के इस तूफान में पूरी तरह डूब गए हैं। इसके बाद वो अपने तर्क देते हैं कि ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों ये निरर्थक है। क्या तर्क देते हैं अर्जुन? पहले श्लोक 31 में वो कहते हैं, हे केशव, मुझे तो लक्षण उल्टे दिख रहे हैं। युद्ध में अपने ही परिवार का नाश करके मुझे कोई कल्याण, कोई भलाई नजर नहीं आती। वो भविष्य में सिर्फ बुरा ही बुरा देख पा रहे हैं। और फिर आगे श्लोक 32 से 35 में वो और भी साफ साफ अपनी बात रखते हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे ना जीत चाहिए, ना राज्य चाहिए और न ही सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से या ऐसे जीवन से भी क्या लेना, क्योंकि जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, हमारे गुरुजन, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और दूसरे रिश्तेदार, वो सब तो अपनी जान और माल की परवाह किए बिना इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये लोग मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, भले मुझे तीनों लोकों का राज क्यों ना मिल रहा हो। पृथ्वी के राज की तो बात ही क्या है। हाँ, यहाँ अर्जुन का जो अंदरूनी संघर्ष है वो चरम पर है। व्याख्या इसे मोह और करुणा के कर्तव्य पर हावी होने के रूप में देखती है। जिस न्याय के लिए, अधिकार के लिए, राज्य के लिए इतना संघर्ष किया, वो अब अपने ही प्यारों के खून की कीमत पर बेकार लग रहा है। उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य एक तरफ और उनकी व्यक्तिगत भावनाएं, रिश्तों का लगाव दूसरी तरफ, इन दोनों के बीच वो बुरी तरह फंस गए हैं। उनका मोह उनकी समझ पर पर्दा डाल रहा है। और इस संघर्ष का नतीजा क्या होता है? अध्याय के आखिर में अर्जुन क्या करते हैं? अध्याय के अंतिम श्लोक में, यानी 47वें श्लोक में, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, रणभूमि में शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाना। अब व्याख्या इस एक्शन का क्या मतलब निकालती है? कोई खास मतलब है इसका? व्याख्या के अनुसार ये सिर्फ थकावट या उदासी दिखाना नहीं है, ये अर्जुन का युद्ध न करने का एक बिल्कुल साफ एक्शन में लिया गया फैसला है। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, युद्ध से मुंह मोड़कर बैठ गए हैं। यहीं पर पहला अध्याय, जिसका मुख्य विषय अर्जुन का विषाद है, खत्म होता है। तो ये अध्याय सिर्फ युद्ध की भूमिका नहीं है। जैसा कि ये व्याख्या भी बता रही है, ये गहरे मनोवैज्ञानिक नाटक का पहला एक्ट है। ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत वीर और पक्के इरादे वाला इंसान भी मुश्किल हालात में, खासकर जब कर्तव्य और अपने लोगों के प्यार के बीच चुनना हो, तो टूट सकता है,
कंफ्यूज हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और अर्जुन की यही हालत, यही गहरा विषाद गीता के आगे के अध्यायों में जो गहरा ज्ञान और उपदेश आने वाला है, उसकी जमीन तैयार करता है। अब श्री कृष्ण को अर्जुन को इस अवसाद से बाहर निकालना होगा, उन्हें उनके असली स्वरूप और कर्तव्य का एहसास कराना होगा, और जीवन, मृत्यु, कर्म, आत्मा, परमात्मा के रहस्यों को समझाना होगा। इस व्याख्या की सुंदरता यही है कि ये अर्जुन के विषाद को सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि एक यूनिवर्सल मानवीय अनुभव, एक गहरा मानसिक और भावनात्मक संकट के रूप में पेश करती हैं। इससे आज का इंसान भी अर्जुन की दुविधा, उसके दर्द, उसके संघर्ष से आसानी से जुड़ सकता है। ये दिखाता है कि धर्म यानी कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच का ये तनाव किसी भी सोचने समझने वाले इंसान की जिंदगी में आ सकता है। अध्याय का समापन भी औपचारिक रूप से इसी घोषणा के साथ होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। यानी उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूरा हुआ। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल। अर्जुन की इस चरम मानसिक अवस्था, उनके तर्कों और आखिर में युद्ध से मुंह मोड़ लेने के फैसले को देखकर मन में ये सवाल उठता है, क्या कर्तव्य का पालन हमेशा इतना कठोर होना चाहिए कि वो व्यक्तिगत भावनाओं, मानवीय रिश्तों और करुणा को पूरी तरह कुचल दे? या जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब इंसानी जज्बात तथाकथित कर्तव्य के रास्ते पर भारी पड़ सकते हैं? सही बात। और अगर ऐसा है तो इस गहरी दुविधा से निकलने का सही रास्ता क्या है? क्या हमेशा एक ही सही रास्ता होता है? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आगे के अध्यायों में और रोशनी पड़ेगी। निश्चित रूप से यही संघर्ष तो गीता के संवाद की धुरी है, और इसी के मंथन से वो अमृत निकलेगा जिसकी हम सबको तलाश है।